गांधी, राघव चड्ढा, संजय सिंह का ऐसा अपराध नहीं था जितना फिर भी उन्हें हटाया गया ना। जितना कि शर्मसार करने वाला अपराध रमेश बिदूरी का है। देखो ये गलत है। देखो हम भी सत्ताधारी हैं और हमारे सांसद शेख से ही वो सांसद है, हमारे शेख से सांसद है। हम खुद सत्ताधारी पार्टी हैं। मैं तो देखो बहुत निंदा करता हूँ अगर उसने एक किसी दूसरे समुदाय, विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी करी, भड़वा है, ये वो है, कटुआ है, पता कितनी 11 गालियाँ दे दी एक सेकंड में। तो ये जो है ना, ये मतलब शोभा नहीं देता। लेकिन किसी को उग्रवादी बोलना सही है या नहीं है? सही है, अगर उग्रवादी तो उग्रवादी बोले सही है उसको। क्या दानिश अली उग्रवादी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उग्रवादी है, अगर उग्रवादी वाला काम करे तो बोल देते क्या गलती, अच्छा किया उसने। तो मानना ये है कि जो उसने बोला रमेश बिदूड़ी जी ने वो सही बोला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सही बोला। अब उसने क्या कैसा बिकता, अगर उसको गलत है तो बोला, तो गलत नहीं बोला उसने। अगर वो गलत है तो बोला, तो अगर जहाँ तक मैंने सुनने में आया कि वो बार बार उकसा रहा था, बेशक चल रहा था चंद्रयान पे और वो ले जा रहा था पाकिस्तान पे, तो सही बोला उसने। अगर ऐसा है तो सही बोला उसने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़। मैं हूं दीपक द्विवेदी आपके साथ। आज हम आए हैं फिर से जनता के बीच में पूछेंगे। एक इस समय मुद्दा चल रहा है रमेश सिंह बिथूड़ी, जो कि सांसद में भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। भारतीय जनता पार्टी सांसद होने के नाते कल सांसद में वो एक बयान के जरिए दानिश अली, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, उनको उग्रवादी बोला। उस उग्रवादी के बाद पूरे मीडिया पे यहाँ तक विपक्ष ये मांग कर रहा है कि पहले उनको रमेश सिंह बिथूड़ी को बर्खास्त कर दी जाए, इसलिए क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी को सबसे पहले बर्खास्त किया गया था। उसके बाद संजय सिंह को और राघव चड्ढा को, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे, उनको हटाया गया है। अब उसी मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि वो सत्ता पक्ष से हैं, तो क्या उनको भी सत्ता पक्ष के लोग, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, क्या वो उनको हटाएंगे नहीं हटाएंगे? इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे जनता से। सर, कल आपने देखा होगा संसद में कि रमेश सिंह बिथूड़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने क्या बोला, आप खुद? अब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उस बयान ऑन द कैमरा कहना उचित नहीं है बस। और ये असंसदीय है। और एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा, एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए, और जिसे हम मंदिर कहते हैं, हमारा देश का संविधान जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पे लोग बैठ के ये तय करते हैं कि हमारा देश का भविष्य क्या होगा, वहाँ पे इस तरह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना मैं इसे उचित नहीं ठहराता। आपने देखा कि जैसे ही नई संसद जब उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, तो उन्होंने कहा संसद की गरिमा बनाया जाए, पुराने गिले शिकवे सब भूल करके संसद की गरिमा पे बात की जाए। क्या ये संसद की गरिमा है? आप ऐसे कैसे देखते? मोदी जी ने ये कहा था कि एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा फ्रेम बनाने की ज़रूरत है। शायद यही फ्रेम है उनका। मैं समझता हूँ कि ये पूरा देश देख रहा था, क्योंकि ये संसद का विशेष सत्र था, तो लोगों की नज़र इसके ऊपर शुरू से थी कि वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है जो देश में हलचल पैदा करने वाला। शायद मुझे लगता है कि यही हलचल पैदा करने वाली टेंडेंसी रही होगी, और मैं उसे उचित नहीं समझता, किसी भी मायने में उचित नहीं समझता हूँ। रमेश बिदूरी को इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए था। इमीडिएट हाँ, आपने देखा कि पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उन्होंने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका टाइम 15 दिन का मिला है। विपक्ष ये कह रहा है कि राघव चड्ढा को और संजय सिंह को तुरंत सस्पेंड किया गया था, इनको क्यों नहीं? भाई साहब, राहुल गांधी हो गए, राघव चड्ढा हो गए, संजय सिंह हो गया, आप दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं? कानून तो एक होना चाहिए ना, कि कानून दो तरह का कानून होगा। आपने तो ये डिसाइड कर दिया दो तरह का कानून होगा, और ये आपका ये फैसला पूरी जनता देख रही है कि आपका काम करने का तरीका और कहने का तरीका दो तरह का है। तो ये दोहरा चरित्र मत अपनाओ ना। अगर रमेश बिदूरी कल्प्रिट है, उन्होंने गलती किया है, उन्होंने अपराध किया है, एक संसद को शर्मसार किया है, संसद को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है, और उन्होंने सिर्फ एक चुने हुए सांसद को गाली नहीं बका, उन्होंने उस सांसद जिस जनता के द्वारा चुन के आए हैं, उन सारे जनता को भी उन्होंने गाली बका। और व्यक्तिगत लड़ाई किसी से भी हो सकती है। आपने देखा कि जो हमारे ये दानिश अली जी हैं, वो सांसद है बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन कल रात में राहुल गांधी जी उनसे पर्सनली मिलने जाते हैं, जबकि ना तो वो कांग्रेस से सांसद हैं, कांग्रेस से, ना ही वो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं है। तो फिर राहुल गांधी का ऐसा जाना क्या लगता है? बस एक सहानुभूति की तहत गए, और कोई बात नहीं। एक देश के नागरिक हैं, जाना चाहिए। तो क्या ये सहानुभूति हर सांसद के लिए होनी चाहिए, या फिर सिर्फ बिल्कुल हर कलीग के साथ होनी चाहिए।
हमारे आज से 10 साल पहले की परंपरा क्या थी? संसद में लोग लड़ते थे और बाहर बैठ के चाय पीते थे, ये परंपरा थी। आज वो परंपरा तो नहीं, आज लोग व्यक्ति पे आ गए, व्यक्ति पे आ गए। जितने भी नेता, पुराने नेता हैं, संसद में बहुत लड़ते झगड़ते थे, लेकिन बाहर सारे एक ही होते थे। आज वो परंपरा ख़त्म हो गई। अगर उस परंपरा को फिर से शुरू की जा रही है तो इसमें गलती क्या है? और क्या एक सांसद से मिलने के लिए गया, एक कलीग से मिलने के लिए गया। अगर वो आतंकवादी है दानिश, तो उसको जेल में क्यों नहीं डाला? अब तक वो बाहर क्यों है? अगर आपका स्टेटमेंट गलत है तो विदुरी जेल में क्यों नहीं है? सोचने और समझने की बात है बस ये। तो क्या जनता क्या चाहती है? जनता का क्या मानना है कि इसमें जैसे राहुल गांधी को हटाया गया, जैसे राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया, जैसे संजय सिंह को सस्पेंड किया, क्या बिथूड़ी को भी सस्पेंड करना चाहिए? नहीं, मेरा आपका से राहुल गांधी, राघव चड्ढा, संजय सिंह का ऐसा अपराध नहीं था जितना फिर भी उन्हें हटाया गया ना। जितना कि शर्मसार करने वाला अपराध रमेश बिदुरी का है। इनको बिना इन्हीं शो काउज के संविधान के अनुसार इसको सब दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था कि वो दोबारा ये चुनाव नहीं लड़े। और ये हमारे देश के जो सभापति हैं ओम बिरला, उनको ये कर देना चाहिए था, तो ये मैसेज जाता कि हमने कुछ किया। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका कहना और करना दो तरह की बात है, और ये जनता समझ चुकी है। और जनता इस बार 2024 में इसका फैसला जरूर सुनाएगी। आपने अभी बात कर रहे हैं आप, हमने कल देखा कि रमेश सिंह बिथूड़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, उन्होंने संसद में संसद के सदन में ही एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप? देखो ये गलत है। देखो हम भी सत्ताधारी हैं और हमारे सांसद शेख से ही वो सांसद है, हमारे शेख से सांसद है। हम खुद सत्ताधारी पार्टी हैं। मैं तो देखो बहुत निंदा करता हूँ अगर उसने एक किसी दूसरे समुदाय, विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी करी, भड़वा है, ये वो है, कटुआ है, पता कितनी 11 गालियाँ दे दी एक सेकंड में। तो ये जो है ना, ये मतलब शोभा नहीं देता। अब चक्कर ये है कि उसकी खुशनसीबी ये है कि वो सदन में बोल रहा था, संसद में। अगर यही चीज़ वो बाहर बोल रहा होता ना तो उसके ऊपर केस हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसकी सदस्यता जाती 2-3 साल के लिए। लेकिन ये गलत है जो इसने बोला है। और इसको देखो, इसको आप राजनाथ सिंह ने भी उठ के टिप्पणी करी है, बार बार उसने खेद व्यक्त किया है। मैं इसकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूँ। और कुछ 1-2 लोग थे, हर्षवर्धन, वो तो पीछे बैठा था, वो हंस रहा था, ये भी उनको देखा। अब वो तो ये प्ली ले रहे हैं, उनको सुना ही नहीं दे रहा था शोर शराबे में कोई। ओम बिरला ने भी फटकार लगाई है उसको। ये सारी रात बात जो है ना, रात को ये 10:52 पे जब चंद्रयान के ऊपर उन्होंने 113 सेकंड बोला था, और उसके बाद वो केरल के कोई एक MP थे, वो बैठे हुए थे वहाँ पर ऊपर। लगता क्या है, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि पहले मोदी सरनेम के मामले पर जब उनको गुजरात हाई कोर्ट से फटकार मिली थी, तो उसी समय राहुल गांधी सदस्यता गई थी। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सदस्यता गई। राघव चड्ढा अभी भी सस्पेंडेड हैं। तो फिर रमेश सिंह बिथूड़ी कोई ऐसा पाप नहीं था कि उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? सस्पेंड विपक्ष मांग कर रही है। 15 दिन का नोटिस दिया, कारण बताओ, नोटिस दिया है, अभी टाइम है उसके ऊपर। देखेंगे। बताओ, नोटिस ओम बिरला की तरफ से या फिर लोकसभा स्पीकर की तरफ से नहीं दिया गया, ये तो उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। हाँ बिल्कुल दिया गया, लेकिन ऐसा है कि देखो एक चीज़ है, अगर जो बंदा है ना संसद में, सदन में खड़े होकर गाली देगा ना किसी को, आपको पता आम आदमी पार्टी वाले जो हैं आए दिन वो, जैसे वो क्या नाम है, केजरीवाल विधानसभा में बोलता रहता है प्रधानमंत्री अनपढ़ है, ये है वो है, मतलब कुछ। अगर सदन के अंदर बोलेगा ना तो उनके ऊपर केस कुछ नहीं होता, और केस होता है बाहर। अगर सदन के बाहर बोलेगा तो केस भी होगा और सदस्यता भी जा सकती है। ये सदन के बाहर और अंदर बोलने में बड़ा फ़र्क है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो बीजेपी को भी, आप उसके शब्दों की पूरी निंदा करते हैं? मैं तो निंदा करता हूँ। मैं चाहे सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। आई स्ट्रॉन्गली कंडेम हिम, स्ट्रॉन्गली, क्योंकि जो उसने कहा गलत कहा, और बड़ी उसके पर्सनल उसके धर्म के ऊपर भी टिप्पणी करी है, और उसने बड़ी गालियाँ दी हैं, 11 गालियाँ, मतलब मैंने रखता है ये। तो इस तरह से सस्पेंड भी होना चाहिए, आपको ये भी लगता है? नहीं लगता? सस्पेंड तो देखो जी, पार्टी को कर देना चाहिए सस्पेंड मेरे साथ। पार्टी को करना चाहिए? पार्टी को करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या मानना है भाई? किसी को उग्रवादी बोलना सही है या नहीं है? सही है, अगर उग्रवादी तो उग्रवादी बोलना सही है उसको। क्या दानिश अली उग्रवादी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उग्रवादी है। अगर उग्रवादी वाला काम करे तो बोल देते क्या गलती, अच्छा किया उसने। दानिश अली की बात कर रहे हैं, तो दानिश अली को नहीं जानता, अब उसने उसको आतंकवादी क्यों बोला? अगर गलत है, अगर आतंकवादी नहीं है बोला तो गलत है।
अगर वो आतंकवादी वाला कोई काम किया बोला तो कोई गलत भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सांसद है, जनता ने उसको चुना है, तो आतंकवादी तो नहीं होगा ये तो। यार चुनने के कभी धोखे में लोगों ने हमारे देश में तो अंग्रेज को सपोर्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं कि बोटी बोटी काट देंगे तो मौत। हमारे देश में तो लोग जब कलकत्ता में देश जब देश गुलाम हुआ था तो कलकत्ता में लोगों को लग रहा था कि ये कोट पैंट वाला देश का बदला करेगा। उसके ऊपर पत्थर मारने की जगह पर उसको खुशी हो रहे, ताली बजा रहे थे, लेकिन मालूम चला कि देश को क्या कर लिया उसने, गुलाम बना लिया। तो वोट देके एक बार जीत गया धोखे से, वो अलग विषय होता है। लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि उसमें उनको भी सस्पेंड करना चाहिए, जैसे संजय सिंह और राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया। विपक्ष तो कुछ ही बोल सकता है, विपक्ष तो हमेशा अपने पक्ष में बात करेगा। विपक्ष का काम क्या, अपने पक्ष में बात करना, सिंपल सी बात है ना। आपका मानना ये है कि जो उसने बोला रमेश बिधूड़ी जी ने वो सही बोला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सही बोला। अब उसने कैसा बिकता, अगर उसको गलत है तो बोला तो गलत नहीं बोला उसने। अगर वो गलत है तो बोला तो, अगर जहाँ तक मैंने सुनने में आया कि वो बार बार उकसा रहा था, बेशक चल रहा था चंद्रयान पे और वो ले जा रहा था पाकिस्तान पे, तो सही बोला उसने। अगर ऐसा है तो सही बोला उसने। जब विषय चंद्रयान में चल रहा तो चंद्रयान में बातें करो ना। आप पूछ रहे हो तेल के बाद, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तेल, आप बता रहे हो चीनी, तो या तो आप पागल हो तो मैं बेवकूफ़ हूँ, सिंपल सी बात। पागल बेवकूफ उग्रवादी में फर्क है ना, पागल बोलो बेवकूफ बोलो, उग्रवादी तो नहीं बोलना। अगर संसद को कुछ चलने नहीं दे रहा ढंग से तो उग्रवादी ही है, और क्या होगा। अगर संसद को आप ढंग से चलने नहीं देंगे, आप कार्य कुछ और चल रहा है, उसको कार्य में आप बाधा डाल रहे हो, उसको डाइवर्ट कर रहे हो, तो उग्रवादी ही हो। देश का नुकसान करना उग्रवादी तो और क्या है। आपका क्या मानना है? आपने भी सुना पूरा संसद में कल का रमेश बिधूड़ी जी ने उनको उग्रवादी बोला, गालियां दी, उसको भड़वा बोला, मुल्ला बोला, क्या लगता है आपको? देखिए, जो शब्द उन्होंने बोला है, मैं एक पक्ष को दोषी नहीं करार कर सकता। मैं जब दोनों हाथ से बजती है तालियां तभी आवाज़ निकलती है, चाहे उधर से निकले चाहे इधर से निकले, आवाज़ तो तालियां दोनों हाथ से बोलती है। और उन्होंने जो भी जैसे मर्यादा शब्द अगर यूज़ भी किए हैं, तो जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक्शन लिया उन पर। पार्टी ने भी उन्हें बोला मर्यादा में आप बोलिए, तो उनको समझाया गया। आज तक किसी भी पार्टी ने अमर्यादा बोला है, किसी भी नेता ने, चाहे वो MP का हो चाहे विधायक का हो, किसी पार्टी ने अपने व्यक्ति को नहीं रोका। जब तक सनातन धर्म तक के बारे में बेइज्जती करते हैं सांसद लोग, संसद लोग, तब भी उसके विषय में किसी पार्टी ने उसको नहीं रोका, बल्कि और उसकी पदोन्नति करी अपनी पार्टी में। तो कहने का मतलब एक रास्ता बन रहा है। अगर आप किसी को उकसाओगे, अगर मेरा बोलने का टर्म है, अगर कोई बीच में आके बोलेगा तो मुझे थोड़ा सा चुभन तो होगी ना कि मेरी बात तो पूरी हो नहीं पा रही है, बीच में ये बोले जा रहे हैं। तो कोई ना कोई कहानी उसका, वो भी दोषी व्यक्ति है, तो उसकी भी जांच पड़ताल होके इंक्वायरी होनी चाहिए उस पर भी। और उसको स्पीकर ने जो भी आदेश दिए हैं वो उनको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी सख्त उसके ऊपर एक्शन लिया है, उस पर भी उनको जाना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद आपके संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों को सस्पेंड किया गया है, अभी भी सस्पेंड है। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा भी तो नहीं किया था, वो उनको सस्पेंड किया गया, तो क्या इसको सस्पेंड करना चाहिए या नहीं? आप इससे बोलिए। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप मर्यादा किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए वर्ड, किसी भी सबको, किसी को नहीं है। आप एक संसद सदस्य हैं, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, लोगों ने आपको जीत के भेजा है। अगर आपको तो आप मर्यादा नहीं आप बोल सकते किसी भी, चाहे आम लोग हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे आपका विपक्ष के लोग हो। पर एक आजकल कहानी बनती जा रही है। तो आपका मानना है कि अमर्यादित वर्ड नहीं बोलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपके सामने, क्लियर कह रहा हूँ मैं, लोगों के सामने, आपके सामने बैठे हैं, हम मर्यादा में रह के हमें बोलनी चाहिए ना, कोई भी बात होनी चाहिए। अब कोई किसी के बारे में गाली गलौज थोड़े। विपक्ष का काम क्या होता है? हमेशा पीछे से सुई चुबाना। वो हमेशा कभी भी अपनी भलाई का काम तो गिनवा नहीं सकते जनता के सामने। और जो अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसका सम्मान करेंगे नहीं, उसका हौसला बढ़ाएंगे नहीं। तो विपक्ष का काम क्या, यही रह गया कि उनके पास कोई कुछ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उससे पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अगर ऐसा काम उन्होंने किया होता विपक्ष वालों ने, तो आज उनका गठबंधन जो इस बेस पे बना है। और दूसरा ये, जिन पे आरोप हैं तो अपने आरोप जनता पे गिनवाओ ना कि हमने ये आरोप किए थे। जो उन्होंने माफिया पाले थे, बदमाश पाले थे, जिनको संसद से सदस्य बनाया था, जिनको विधायक बनाया था, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते वो नेता? उनके बारे में भी तो बोलो ना। अगर देखिए, एक कोई भी बुद्धि है जिसको अगर गुस्सा जल्दी आता, आप हो या मैं हूँ, तो एक जगह तो चिड़ आई निकल जाती है ना, चिड़ जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये चिड़ थोड़ी सी आ गई है, जिसमें थोड़ा सा वो अपना आपका बैलेंस खो दिया उन्होंने, बिधूड़ी जी ने। पर जो संसद के अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया है और बीजेपी ने भी संज्ञान लिया है। पर उस व्यक्ति का क्या होगा, उस पर संज्ञान कौन लेगा? उसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए।
तो यहाँ पे जो जनता से हमने बात किया रमेश बिधूड़ी के ऊपर, जो उनका तर्ज था जो उन्होंने संसद में बोला, उस पर लोगों का अपना अलग अलग राय है। लोगों का मानना ये है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने बोला उससे पहले ये भी जांच करनी चाहिए कि दानिश अली जी ने क्या बोला था, दानिश अली जी ने संसद के अंदर क्या किया था, इस पर भी जांच होनी चाहिए। बाकी उनके जो उनको वर्ड उनको यूज किया गया उस वर्ड से सब उनकी निंदा करते हैं। बाकी रीजन जानना चाहते हैं कि अगर कोई संसद के अंदर ऐसे बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका भी रीजन बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं दीपक द्विवेदी, मोर इंडिया न्यूज।